हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा हमें विचार करना चाहिए। जैसा कि कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध, है ना? आप गौतम बुद्ध के नाम सुनते ही आप उम, ये बात तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो गौतम बुद्ध है वो किस धर्म की स्थापना किए थे? बौद्ध धर्म की। हालाँकि हमें देखा जाए तो इसके पहले आपको कई धर्म था, लेकिन बाकी कह सकते हैं कि समय के हिसाब से आपको नए-नए कह सकते हैं कि धर्म या उसकी स्थापना होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे वास्तव में यही लॉजिक है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से सारी चीज़ों का जन्म होता है। और धर्म भी कह सकते हैं कि एक परिस्थिति का ही कह सकते हैं कि ये उपज है, जैसे कहा जाता है आवश्यकता ही विकास की जननी है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि ये सारी चीज़ जो है, वो परिस्थिति के हिसाब से ये सारी चीज़ जो है स्थापित किया गया है मानवों के द्वारा और आज इसे कह सकते हैं कि एक अलग रूप दिया गया है। तो बात करते हैं गौतम बुद्ध, है ना? आज काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो है कि एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, समय है 6ठी शताब्दी। 6ठी से वही कह सकते हैं कि जो 7वीं शताब्दी है, उसके टाइम की बात है। इस टाइम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर कह सकते हैं कि आपको बौद्ध धर्म इसमें आया था नहीं था इस समय। इस समय जो है कि आपको गौतम जो बुद्ध हैं, जिन्हें अभी गौतम बुद्ध कहा जाता है, मतलब गौतम बुद्ध जो हैं सॉरी, तो इनका इस समय कह सकते हैं कि जन्म हुआ था, ठीक है? इस समय इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। अब कह सकते हैं कि जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है कि पहले से और भी कह सकते हैं कि रिलीजियस जो है वो एक जैसे सनातन धर्म है ना वो चल रहा था। लेकिन उस धर्म में इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि एक विपरीत परिस्थिति था कि लोग मतलब एक तरह से देखा जाए तो लोग एक-दूसरे के बीच में जो है सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। लोग एक-दूसरे के बीच में रह नहीं पा रहे थे। लोग में कह सकते हैं कि एक जो होना चाहिए जो उनके बीच एक अ, जो आपसी प्रेम भाईचारा होना चाहिए, वो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वो नहीं दिखाई पड़ रहा। अब देखिए एक ऐसा कह सकते हैं कि दौर आता है जिसे कहा जाता है कि प्राकृतिक ने यानी कह सकते हैं कि ऊपर वाला ने समय के हिसाब से सारे चीज़ को वो एडजस्ट करना वो कह सकते हैं कि जानते हैं। इसलिए जब किसी भी देश क्षेत्र के अंदर कह सकते हैं कि अब परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा विपरीत होता है, तो ऊपर वाला जो है वो किसी न किसी रूप में कह सकते हैं कि उस परिस्थिति से लोगों को निकालने के लिए या हालात को कह सकते हैं कि एक तरह से बदलने के लिए किसी न किसी को वो ऊपर वाला भेजते हैं और फिर वो ऐसा कदम उठाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है, जब कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उस समय इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है? अब देखिए, इनका कह सकते हैं कि जब जन्म हुआ, इनका कह सकते हैं कि जो पिता जिसका नाम है सुशोधन, इनका कह सकते हैं कि माता की अगर बात किया जाए, महामाया, 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 क्या है इनका? महामाया, ठीक है? अब देखिए ये सिद्धार्थ से कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो कैसे बने ये बात तो हम लोग पहले से भी जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो चर्चा करने आए हैं वो इस बात पर नहीं कि वो कैसे बने, लेकिन हम इस बात पर चर्चा करने आए हैं कि ये बौद्ध धर्म का कह सकते हैं कि जो जन्म हुआ, इसके पीछे की जो लॉजिक है उसको थोड़ा हम लोग समझने आए हैं। ठीक ना? हम लोग ये नहीं जैसे ये तो हर कोई जान रहा है कि बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया, ऐसे-ऐसे हुआ। लेकिन हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पर मतलब एक तरह से साइंटिफिकली कह सकते हैं कि इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए उस समय हालात क्या था ना कि समाज के अंदर जो लोग थे, उसमें से कुछ ऐसे लोग थे या कुछ वर्ग ऐसा था, जो लोगों से काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि भेदभाव, छुआ-छूत, हीन भावना या कह सकते हैं कि अंधविश्वास, ये सारी चीज़ काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि उसमें हो रहा था। और उस समय कह सकते हैं कि विशेष करके ब्राह्मणवाद कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपको उसमें दिखाई पड़ रहा था। मतलब जो ब्राह्मण लोग थे, जो कह सकते हैं कि जो उनके द्वारा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समाज के अंदर छुआ-छूत, कर्म मतलब विधि-विधान ये सब होता है कि नहीं? मतलब उल्टा-सीधा लोगों के बीच में जो है कि उन लोग एक तरह से फैला चुके थे, जिससे कह सकते हैं कि लोगों के जीवन में जो एक शांति, प्रेम
या कह सकते हैं कि एक जो मानवता का जो विचारधारा होना चाहिए, वो कहीं न कहीं उनके जीवन से क्या था, ये सारी चीज़ दूर था। उसी बीच में आते हैं गौतम बुद्ध, और जब गौतम बुद्ध आते हैं, तो गौतम बुद्ध एक कह सकते हैं कि ये क्षत्रिय कुल से थे, ठीक है? जब ये कह सकते हैं कि आते हैं और ये सारे चीज़ को ये देखते हैं, उनमें जब ज्ञान आता है, तो ये ब्राह्मणवाद के सिद्धांतों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसलिए बहुत सारे पूजा-पाठ, कर्म-कांड, ये सारे चीज़ को ये कह सकते हैं कि उसका विरोध करते हैं। छुआ-छूत, जात-पात, ये सारी चीज़ को ये क्या करते हैं, अ, विरोध करते हैं, और साथ में एक समाज के अंदर एक नई विचारधारा को ये क्या करते हैं, जन्म देते हैं। और वही विचारधारा जो है, वो आपको आगे जाकर के बौद्ध धर्म का क्या रूप लेता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि किसी भी कह सकते हैं कि धर्म की जो स्थापना हुआ है, विशेष करके आप जितना भी रिलीजन को देख लीजिए, या सनातन धर्म की ही जो शुरुआत हुआ होगा, तो स्टार्टिंग में कोई धर्म वगैरह नहीं होगा। मानव अपनी हालात और परिस्थितियां से ये सारे चीज को जो है कि बनाया होगा, ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे आगे जाकर के धर्म का रूप लेते जाता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए, तो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि मतलब अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ का विकास, जन्म, या कह सकते हैं कि शुरुआत का जो कह सकते हैं कि जो एक मुख्य कारक जो होता है, वो हो जाता है समय। समय ही कह सकते हैं कि लोगों को किसी भी रूप में बदलने में क्या करता है, उसको एक तरह से बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर मान चलिए कि आपके पास समय ठीक-ठाक चल रहा है, तो आप एक अच्छे कह सकते हैं कि व्यक्ति के रूप में विकसित हो सकते हैं। जहाँ समय आपके साथ विपरीत हुआ, या कह सकते हैं कि थोड़ा बदला, तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लोग जो है कि एक अलग रूप में ढल जाते हैं। तो समय जो है, परिस्थिति जो है, वो कह सकते हैं कि एक किसी भी चीज़ को कह सकते हैं कि वो जन्म देता है, या किसी भी चीज़ को वो खत्म भी कर देता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ये बौद्ध धर्म जो है, वो वास्तव में कह सकते हैं कि ये परिस्थिति की ही कह सकते हैं कि ये उपज है। कि किसकी उपज है? परिस्थिति की ही कह सकते हैं कि ये उपज है, क्योंकि यहाँ पर आप देखे होंगे बौद्ध धर्म के अंदर, है ना? एकदम आपको जैसे यहाँ पर कर्म कांड का, या छुआ-छूत, फलना-ढिकना, जस्ट इसका विपरीत आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसमें भगवान की मान्यता है। मतलब एक तरह से देखा जाए, तो जो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे सिद्धांत जो मानवता को कहीं अलग करता है, मानवता को कह सकते हैं कि एक तरह से बर्बाद करता है। तो उन सिद्धांतों को हटा करके यहाँ पर एक नई सिद्धांत, एक नई विचारधारा को दिया जाता है, और फिर एक कह सकते हैं कि आपको एक नए धर्म का क्या होता है, जन्म होता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, थोड़ा हमें इसी तरीक़ा से बाकी धर्मों का भी जन्म होता है, जैसे जैन, सिख, पारसी, फिर आप कह सकते हैं कि अ, ये कह सकते हैं कि जैसे इस्लाम, है ना? ये सारे जो रिलीजन है, या जो भी रिलीजन है, वो क्या है? तो ये हालात, परिस्थिति के हिसाब से कह सकते हैं कि ये इसका कह सकते हैं कि शुरुआत होता है, और आगे जाकर के एक अलग रूप में लेता है। आप देखिए, जैसे हमारे देश का संविधान बना, तो परिस्थिति के हिसाब से नहीं बनाया गया। अंग्रेज जो है कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शोषण, अत्याचार किया। उसके पहले मुस्लिम शासनकारी जो थे, उन लोगों ने भी कह सकते हैं कि शोषण किया। राजा लोग होता था, उन लोग भी कह सकते हैं कि काफ़ी कठोर होता था, और लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। तो ये सब हालात, परिस्थिति से आपका एक नए शासन का जन्म होता है, जिसका नाम है लोकतंत्र, और फिर उसमें संविधान आया। तो ये सारे चीज़ जो है, वो परिस्थितियों के हिसाब से, अब अभी भी देखिए परिस्थिति के हिसाब से आपको संविधान में के अंदर परिवर्तन भी होता है। तो इस तरह से आप इसको सोच सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कह सकते हैं कि थोड़ा-सा एक मैसेज था कि हमें यहाँ पर थोड़ा एक तार्किक तरीका से सोचना है कि वास्तव में ये सारी चीज़ों की शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है? बाकी तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा, वो आप याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध किस शताब्दी में आए थे, वो 6ठी शताब्दी में इनका जन्म होता है। इनका जन्म जो है नेपाल में होता है, नेपाल के लुम्बिनी जो गाँव था, वहाँ पर इनका जन्म होता है। फिर ये कह सकते हैं कि इनका जन्म, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता माता महामाया, फिर इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो जाके आगे ये बुद्ध बनते हैं। बुद्ध मतलब वही बुद्धि, जब बुद्धि की प्राप्ति होता है ना? तो बुद्ध मतलब बौद्धिक ज्ञान, है ना?
तो अगर आपके पास भी ज्ञान का बोध हो जाता है अच्छे से, तो आप भी बुद्ध बन जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना, पंडित का मतलब वो नहीं कि जाति, पंडित का मतलब पढ़ा लिखा। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप अच्छा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं, तो आप भी क्या है, पंडित है ना। जो पहले आप पढ़े होंगे इतिहास के अंदर, या कह सकते हैं कि जो प्राचीन जो ग्रंथ है या पुस्तक उसमें पढ़े थे, कि जो भी पहले कह सकते हैं कि ये सारी चीजें बनाया गया था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और कह सकते हैं कि पंडित, ये कर्म के हिसाब से बनाया गया था, ना कि इसे जाति के रूप में था। बाद में इसे जाति का रूप दे दिया गया। हर एक व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण है, ठीक है। अब आप किस गुण के अनुसार चलते हैं, आप में पंडित का भी गुण है, आप में कह सकते हैं क्षत्रिय का गुण भी है, आप में शूद्र का भी गुण है, आप में वैश्य का भी गुण है, ठीक है। जैसे आप किसी को रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्षत्रिय में आ जाते हैं। आप एक विवेकपूर्ण बात करते हैं तो आप पंडित बन जाते हैं। फिर आप व्यवसाय की बात करते हैं तो आपको वैश्य बन जाते हैं। शूद्र, आप सेवा करते हैं लोगों की तो आप क्या बन जाते हैं, शूद्र, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। वहां पे कर्मों के हिसाब से लोगों को जो है कि ये सारे नाम दिया गया था लोग, लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से लोग उसको एक अलग मतलब में कन्वर्ट कर दिए, जो आज समाज के लिए काफी ज्यादा एक समस्या बना हुआ है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में लोग काफी ज्यादा शिक्षित हैं, साइंटिफिकली शिक्षित हैं लोग, है ना। ये नहीं कि जो पहले के टाइम में था कि लोग सामने वाला कह दिया और उसको मान लिया। नहीं, अगर सामने वाला कह दिया और हम मान लिए तो फिर साइंस नहीं है वो। साइंस क्या कहता है कि सामने वाला कह दिया तो आप उसको थोड़ा तर्क करिए कि बात सही है कि गलत है। गौतम बुद्ध यही नहीं कहते थे कि आंख बंद करके आपको किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हम भी कह रहे हैं तो ये मत आंख बंद करके मत मान लो, थोड़ा उसको सोचो समझो अपनी विवेक बुद्धि से, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग समझेंगे। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।